पटना के चर्चित गायत्री मर्डर केस में नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर लगातार 2 दिनों से चर्चा हो रही थी, अब पटना पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति में ही इस बात की चर्चा हो गई कि चिकित्सकों ने यौन हिंसा से इनकार नहीं किया है। मनीष कश्यप इस मुद्दे को लेकर जब गायत्री जीवित थी तब से ही आवाज उठा रहे हैं। मनीष कश्यप हमारे साथ हैं, मामला आपके सामने है, क्या सोचते हैं मनीष कश्यप? देखिए, इस घटना को जो है लीपापोती करने का खूब प्रयास किया गया और तंत्र के द्वारा लीपापोती करने का प्रयास किया गया। सरकार नहीं चाहती है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है राज्य की राजधानी में जो है गर्ल्स हॉस्टल में जो है एक नाबालिग छात्रा के साथ हो जाए और उसकी सारी सच्चाई जो है लोगों के सामने आ जाए। तो दबाने का प्रयास किया गया। हम लोग शुरू से लगे हुए हैं, देख रहे हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे भाई लोग लगे हुए हैं। कारगिल चौक पे भी जो है बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया, बहुत सारे लोगों ने कारगिल चौक पे प्रदर्शन किया, डेड बॉडी लेकर प्रदर्शन किया। मैं एक यूट्यूबर के रूप में लगा हूँ, मैं क्रांतिकारी के रूप में नहीं लगा हूँ, मैं एक नेता के रूप में नहीं लगा हूँ। मेरा काम है सच्चाई सामने लाना। अब सच्चाई कैसे सामने लाएंगे? हम स्टेटमेंट लेंगे लोगों का और वो स्टेटमेंट के हिसाब से जो सच है वो हम दिखाएंगे। क्योंकि आज के समय में जो है सोशल मीडिया का आवाज़ एक बड़ा आवाज़ है। अगर हम लोग नहीं लगे होते तो शायद इस मैटर को भी जो है जिस प्रकार से छपरा कांड हुआ ना, उसको दबा दिया गया, वैसे इसको भी दबा दिया जाता। लेकिन आप जहानाबाद भी गए थे, छपरा गए थे, पिछला कांड में छपरा गए थे, वीडियो बनाए। उसके बाद से जो है उसमें जो है तेजी आया। उसके पहले जो है पूरा लीपापोती कर दिया गया था, उसके बाद से तेजी आया और शायद जो है कुछ आरोपी जो है गिरफ्तार हुए। लेकिन कंटिन्यूअस हम लोग नहीं लगे रहे वहाँ पे, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती है, कुछ हम लोगों को भी काम होता है। यहाँ पे जो है हम लोगों को लगा कि नहीं, अगर इस बार फिर जो है हम लोग अगर चुप हो जाएंगे या कहीं और हम लोग जो है किसी और मुद्दे पे लग जाएंगे तो फिर बार बार इस प्रकार की घटनाएं जो है सामने आती रहेगी, बार बार इस प्रकार की। तो मैं जहानाबाद भी गया था, लड़की के माता से भी मिला, लड़की के पिता से भी मिला, लड़की के एक दादाजी हैं जो एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। उन्होंने जो है बहुत सारा पॉइंट, बहुत सारा क्लू बताया। उस गांव के जो है मुखिया जी, पूर्व मुखिया, पैक्स अध्यक्ष, उस गांव के सभी लोग जो है उन लोगों से मैंने बातचीत किया कि क्या लड़की का कुछ कैरेक्टर, कुछ ऐसा कुछ, मतलब मैं जानने के लिए। तो उन लोगों ने बोला क्या कि नहीं, लड़की बहुत अच्छी थी और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती थी। अब बहुत सारी चीजें हैं कि नींद की गोली कैसे आई, इतनी सारी नींद की गोली कैसे आई, कैसे मिल गई नींद की गोली उसको इतना सारा। वो लड़की जब घर से आई थी 3 बजे जो है हॉस्टल में आई थी, 5 बजे जो है वो मतलब कि कमरे में जाती है और उसके बाद से जो है फिर उसके बाद से निकलती नहीं है, अगले दिन ही निकलती है। ये सारी चीजें हैं। तो फिर उसने उतना नींद का गोली खरीदा कहाँ से? जब वो रेलवे स्टेशन से उतरी है और सीधे जो है हॉस्टल में पहुंची है, तो रेलवे स्टेशन से हॉस्टल तक हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। आप खंगाल के देख लीजिए किस मेडिकल कॉलेज शॉप से जो है उसने नींद की गोली कर दी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सही है कि नहीं? वो तो घर पे अपनी माँ के साथ थी, तो घर पे तो खरीद नहीं सकती है, गांव में तो मिलेगा नहीं। माँ ने जो है उसको जहानाबाद रेलवे स्टेशन पे छोड़ा, वहाँ से वो ट्रेन पे बैठी, वहाँ से आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है चेक कर सकते हैं, हर जगह का चेक कर सकते हैं फुटेज। आपको पता चल जाएगा कि नींद की गोली किसने खरीदी। अगर नींद की गोली देने के बाद इस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ तो ऐसे अनेकों बच्ची के साथ गैंगरेप या रेप होता होगा पटना के गर्ल्स हॉस्टल में। कुछ बच्चियाँ खामोश होती होगी, कुछ बच्चियाँ डिप्रेस हो जाती होगी, कुछ बच्चियाँ जो है अपने घर पे चली जाती होगी, कुछ बच्चियाँ अपनी माता से बताती होगी, माँ बोलती होंगी चुप हो जाओ, इज्जत लोक लाज का सवाल है। कुछ बच्चियाँ जो है अपने माता पिता दोनों से बताती होगी और कुछ बच्चियाँ जो है इस धरती को छोड़ के चली जाती होगी। ऐसा अनेकों होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होता ही है, ऐसा होता होगा। सरकार को जो है एक सिस्टम बनाना चाहिए, हॉस्टल का मॉनिटरिंग करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। अभी जो पुलिस ने जो विज्ञप्ति जारी किया है उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं बताया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हर एक चीज़ नहीं बताया। यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा गया है, सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। मतलब डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि मतलब कि इसको डिनाय नहीं कर सकते हम,
कि नहीं कह सकते हैं कि इसके साथ जो है गलत नहीं हुआ है, इसको ये बात नहीं कह सकते हैं। और सेकेंड ओपिनियन के लिए जो है इसको जो है एम्स भेजा गया है पोस्टमार्टम का सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए। एम्स में, अब पीएमसीएच में हो गया, अब एम्स में जो है वहाँ पे होगा, वहाँ के डॉक्टर एक्सपर्ट जो है जांच करेंगे, देखेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके पहले जो है कुछ लोगों ने कह दिया कि रेप हुआ ही नहीं है, बिना जाने समझे। ऐसा क्यों? जब ऐसा स्टेटमेंट आया तो लोग थोड़े से उग्र हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है बहुत सारे लोग वहाँ पे पीएमसीएच में थे, मैं तो वहाँ पे नहीं था पीएमसीएच में, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। पोस्टमार्टम के बाद जो है उस बच्ची को लेके आए कारगिल चौक पे, और कारगिल चौक पे लेके आके जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। वहाँ पे पुलिस को क्या करना चाहिए? क्या भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम इंसाफ दिलवाएंगे, 100% इंसाफ दिलवाएंगे। आप लोग सही बोल रहे हो। वहाँ पे लाठी चार्ज, डंडा चार्ज, हटो जी, बॉडी लेके जाओ यहाँ से, जाम किए, सड़क जाम की। और सड़क जाम हुआ क्यों? एक बच्ची का जान चला गया, उसके बाद ना वहाँ पे लोग आए। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सिस्टम जो है इस माता पिता को जो है इतना दिन तक सताया है, भगवान करे उसके घर एक बेटी हो, और मैं ये नहीं चाहूँगा उस बच्ची के साथ जो है इस प्रकार का जो है जघन्य अपराध हो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि उसके घर एक बेटी हो, वो एक बेटी का दर्द समझ जाएगा कि क्या क्या समस्याएं होती है। मनीष कश्यप जी, एक बड़ा सवाल, पहले दिन से आप इस मामले को, बड़ी संवेदनशील मामला है, पहले तो इसको सब लोग दबाने में लगे हुए थे। आपको लगता है कि गायत्री को इंसाफ मिलेगा और गायत्री के बहाने उन सैकड़ों बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? समस्या क्या होता है, सबसे बड़ी बात, आखिर शंभू हॉस्टल पे जो है आगजनी किसने किया और क्यों हुआ? और अगर इस प्रकार का चीजें होता है तो हम जैसे लोग पीछे हट जाते हैं। उग्रता किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ये जो लोगों ने उग्र रूप दिखाया ना शंभू हॉस्टल पे जाके जो है, और पत्थर फेंका या आग लगाए, ये सारी चीजें, उन लोगों की वजह से इंसाफ नहीं मिला है। उन लोगों की वजह से जो है केस डाइवर्ट हो जाता। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं ये सब काम मत कीजिए। इस प्रकार की घटनाएं वो शांति से आवाज उठाइए। खगड़िया में कांड हुआ, आपको पता है, मुझे भी वहां से भी फोन आया था जी। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से जो है उग्र प्रदर्शन और बहुत सारी चीजें। तो उस सिचुएशन में हम लोगों को जो है सोचना समझना पड़ता है और पीछे हट जाना पड़ता है। कारगिल चौक पे जो प्रदर्शन हुआ, सपोज वहां पे मनीष कश्यप होता तो नेम्ड एफआईआर होता कि नहीं मेरे ऊपर? मैं तो जाता वहां पे वीडियो बनाने, लेकिन नेम्ड एफआईआर हो जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी चीज जो है अगर इस प्रकार की घटनाएं हो तो सोच समझ के कदम उठाइए। और एक चीज और समझ जाइए कि इस प्रकार की घटनाएं होती है तो सारे प्रशासनिक अधिकारी आपके खिलाफ नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ लोग आपके साथ जरूर रहते हैं। सारे डॉक्टर आपके खिलाफ नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर होते हैं। बस इतना जानिए। तो इस चक्कर में आप सबको गाली दीजिएगा, सबको गलत बोलिएगा, तो कोई आपका साथ नहीं देगा। सारे पुलिस वाले को गलत बोल दिया जाए, सारे डॉक्टर को गलत बोल दिया जाए, तो कौन साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा। तो ये चीजें है, तो सोच समझ के जो है कदम उठाना चाहिए। हम लोग तो 20-22 मुकदमे झेल रहे हैं, तो हम लोगों को पता है ये चीजें। और ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इनके ऊपर बहुत दबाव होता है, ऊपर से दबाव होता है। भाई मर्डर केस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपहरण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। गांजा, चरस, शराब सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेप की घटनाएं होती है ना, तो 100 बार सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। प्रशासनिक अधिकारियों को 100 बार सोचना पड़ता है। और सारे लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी हाल में इस मैटर को रफा दफा किया जाए। किसी भी हाल में ये मैटर जो है उग्र प्रदर्शन का रूप नहीं लेना चाहिए। ये मैटर जो है सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। ये मैटर जो है ट्रेंडिंग में नहीं आना चाहिए। ये खबर जो है सुर्खियां नहीं बननी चाहिए। ये प्रयास सब लोग करता है, क्योंकि रेप की घटनाओं के बाद जो है बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की कुर्सी हिल जाती है। हालांकि बिहार में नहीं हिलने वाला है, अभी 5 साल झेलना पड़ेगा, इन्हीं लोगों को झेलना पड़ेगा ये चीज़ें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके घर भी बेटी है कि नहीं है? अगर है या आपके घर बहन है तो आप लोग आवाज़ उठाइए कि ताकि जो है आगे से कोई भी बच्ची जो है किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में जो है ना
उसका दम ना घुटे, किसी भी बच्ची का जो है ना गर्ल्स हॉस्टल में जो है ना जीवन लीला खत्म ना हो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। और ये लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हमें अपने समाज के लिए लड़ना है, हमें अपने बहन बेटियों के लिए लड़ना है। बस मैं इतना ही विनती करना चाहता हूं। चलिए तो आइए इस जन आंदोलन में एक अहिंसात्मक तरीके से फिर से आवाज उठाते हैं गायत्री के बहाने अपनी तमाम बेटी बहनों के लिए, जिनके साथ दरिंदे भविष्य में कभी इस तरह की घटनाओं को करने से पहले 100 बार सोचे। बाकी मनीष कश्यप ने जो आवाज उठाई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।